हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के डेली एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट सेशन ये है 13 जून का। सीआरपीसी का चैप्टर 5 सेक्शन 41 से 60A के क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखो एक बार। Who has the duty to take reasonable care of the health and safety of the accused? जो भी अक्यूज्ड होगा उसकी हेल्थ और सेफ्टी को कौन ध्यान में रखता है, किसकी जिम्मेदारी होती है ये? तो ऑप्शन देख लो एक बार आप। ऑप्शन ए मैजिस्ट्रेट, बी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सी जेलर और डी पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड। क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड। यानी कि यहां इस क्वेश्चन से हमें एक चीज पता चलेगी कि अक्यूज्ड पर्सन चाहे जिसकी भी कस्टडी में हो, चाहे वो पुलिस हो, जुडिशियल कस्टडी हो, अल्टीमेटली उस इंसान की जिम्मेदारी हो जाएगी उसकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए जो लास्ट में जिसके पास अक्यूज्ड कस्टडी में रहेगा। पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड, यही मेन इंपॉर्टेंट बात है। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि भाई जेलर ही होगा या पुलिस वाले ही होंगे या जज ही होगा, नहीं। इससे ये पता चलता है पर्सन जिसके पास कस्टडी है वो कोई भी हो सकता है। तो लास्ट हमें कस्टडी ध्यान में देनी पड़ेगी कि लास्ट टाइम कस्टडी किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार। टू हुम द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट, किस चीज का रिपोर्ट करेगा? ऑफ द अरेस्ट ऑफ एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट। एसएचओ साहब ने अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया विदाउट वारंट। अब इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसको एसएचओ बोलते हैं, वो किसको बताएगा कि भाई हमने इन बंदों को, अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है? उसकी रिपोर्ट किसको देता है? एसएचओ। ऑप्शन ए सेशन जज, बी सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डी और जुडिशनल मजिस्ट्रेट। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एसएचओ साहब अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे अक्यूज्ड की पेशी करनी होती है। अब अक्यूज्ड की पेशी तो करनी होती है, तो अब यहां से आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया वो एक जज को ही रिपोर्ट करेंगे इस बारे में। नहीं, एक एसएचओ और एक पुलिस वाले की डीएम के आगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आगे भी ड्यूटी बनती है कि उस थाने में जितने भी बंदों को अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट, उन सब की एक रिपोर्ट डीएम को भी भेजें वो। तो इस क्वेश्चन से यहाँ ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि पेपर में हम भूल जाते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आसपास हम सोचते हैं कि ये होगा, डीएम तो हम काट देते हैं ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी में था बंदा, कोई भी अक्यूज्ड, नाउ ही एस्केप, वो भाग गया। तो अब जिस बंदे की भी कस्टडी में था उसके पास क्या पावर है, वो क्या कर सकता है? उसको कहां तक चेज कर सकता है, ढूंढ सकता है, पकड़ सकता है? ऑप्शन ए अप टू द स्टेट बाउंड्री, जिस भी स्टेट के अंदर वो जेल थी या कस्टडी में था तो उस स्टेट की बाउंड्री तक जा सकता है। उस स्टेट की बाउंड्री के बाद अगर मान लो हरियाणा में था और अक्यूज्ड पंजाब में कूद गया, तो फिर अब पंजाब पुलिस ढूंढेगी उसको, हरियाणा पुलिस नहीं ढूंढ सकती। क्या ऐसा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कैन बी परस्यूड एंड अरेस्टेड इन एनी प्लेस इन इंडिया, मतलब कहीं भी जाके पकड़ सकते हैं पूरे इंडिया में, कहीं भी आप उसका पीछा करते रहो और पकड़ के लाओ, चाहे वो किसी स्टेट में कूद जाए। कैन बी परस्यू एंड अरेस्टेड ओनली अप टू द जुरिडिक्शनल एरिया ऑफ अ पर्सन ही वाज इन कस्टडी, मतलब किसी भी पर्सन की जो कस्टडी में था, मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट की, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो क्या पुलिस वाले लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री तक ही उसको चेस कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं? उसके बाद लखनऊ से आगे वाला दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के पास पावर चली जाएगी? एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर एक बार सोचो और बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन बी,
उसको कहीं तक भी परस्यू कर सकते हैं, पीछा कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे एक बार ध्यान देना कि ऐसा नहीं है कि कोई बाउंड्री होती है कि नहीं आप एक पुलिस वाले एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा सकता। हाँ, वो नॉर्मल प्रोसेस में नहीं कर सकता ये सब चीज़ें, लेकिन जब उसने कस्टडी में ले लिया हो और वो कस्टडी से छूट के भाग रहा हो तो उसका पीछा कहीं तक भी किया जा सकता है पकड़ने के लिए। अब इस क्वेश्चन में आप दो लीगल वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहला है लॉफुल कस्टडी में होना चाहिए, वो वहीं से भागा हो। अनलॉफुल कस्टडी नहीं हो सकती, मतलब पुलिस वाले ने अनलॉफुली उसको गिरफ्तार कर रखा हो, ऐसे वाला बंदा भाग गया हो ना, तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। लॉफुल कस्टडी होनी चाहिए। एंड दूसरी जो चीज आपको ध्यान देनी है इस क्वेश्चन में, क्या लिखा है, फ्रॉम हुज कस्टडी ही वाज एस्केप, मतलब जिसकी कस्टडी से भागा है। यहां पे पुलिस वर्ड यूज नहीं किया गया लीगल लैंग्वेज में, ना ही मैजिस्ट्रेट यूज किया गया, कुछ नहीं यूज किया गया, इनने यूज किया है जिसकी कस्टडी से भी भागा है, यानी कि वो कोई भी हो सकता है। तो यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है कि वो किसकी कस्टडी में था। क्वेश्चन नंबर 4, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ए अरेस्टेड पर्सन इज अंडर दिस सेक्शन ऑफ, ये किस सेक्शन के अंदर दे रखा है, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। देखो ऑप्शन 55A, 56, 55B, 55C, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन ए 55A। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स अंडर द सेक्शन ऑफ CRPC, किस सेक्शन के अंदर दे रखा है कि 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते? ऑप्शन देख लो एक बार, 56, 57, 58 और 60। तो आंसर है ऑप्शन बी 57, सेक्शन 57 के अंदर दे रखा है ऐसा, 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में डिटेन नहीं कर सकते, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करना पड़ेगा और फिर एक्स्ट्रा कस्टडी मांगनी पड़ेगी। किस तरह की कस्टडी? 2 तरह की कस्टडी, या तो जज साहब देंगे जुडिशियल कस्टडी जिसे JC बोलते हैं, या देंगे PC मतलब पुलिस कस्टडी। आप कमेंट करके बताना कि मैक्सिमम पुलिस कस्टडी कितने दिन की हो सकती है और वो किस सेक्शन के अंदर दे रखा है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे 13 जून के डेली MCQ सीरीज से। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।